आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज श्री भक्तमाल में से आज बहुत ही सुंदर वृतांत श्री नारद जी के बारे में आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत आपको पसंद आएगा। दोस्तों, श्री भक्तमाल के सभी वृतांत सत्य हैं और हर धार्मिक व्यक्ति की इन वृतांतों में पूरी आस्था है। और दोस्तों, यह वृतांत अच्छी तरह सुनाना चाहिए, इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आपको हूबहू यानी कि डिट्टो वर्बेटिम जो भी वृतांत होते हैं वह कॉपी टू कॉपी आपको सुनाए जाते हैं। इसमें मेरी मनगढ़ंत कोई भी बात नहीं होती। तो दोस्तों, आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं। श्री नारद जी, भक्तमाल, पृष्ठ संख्या 65। तो दोस्तों, इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री नारद जी की जो उत्पत्ति हुई थी वो श्री ब्रह्मा जी की गोद से हुई थी। जब ब्रह्मा जी ने इन्हें भी सृष्टि के विस्तार की आज्ञा दे दी, तब नारद जी ने यह कहकर कि अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण सेवा को छोड़कर कौन मूर्ख विषय नामक विष का भक्षण यानी के आस्वादन करेगा, यह प्रश्न उनके दिमाग में था। तो इसके चलते अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण सेवा को छोड़कर कौन मूर्ख विषय नामक विष का भक्षण करेगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा का अनौचित्य दिखाया। श्री नारद जी की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी रोष से यानी कि क्रोध से आग बबूला हो गए और नारद जी को शाप देते हुए बोले कि नारद, मेरे शाप से तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा। तुम 50 कामिनियों के पति बनोगे। उस समय तुम्हारी उपवरहण नाम से प्रसिद्धि होगी। उपवरहण नाम से प्रसिद्धि होगी। फिर मेरे ही शाप से दासी पुत्र बनोगे। इसके पश्चात संत भगवंत कृपा से मेरे पुत्र रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। दोस्तों और भक्तों, ब्रह्मा जी के दिए हुए उस शाप के कारण नारद जी आगे चलकर उपवरहण नाम के गंधर्व हो गए और चित्ररथ गंधर्व की 50 कन्याओं ने उन्हें अपने पति रूप में वरण कर लिया। एक बार वे पुष्कर क्षेत्र में श्री ब्रह्मा जी के स्थान पर गए और वहां श्री हरि का यशोगान करने लगे। वहीं रंभा अप्सरा को नृत्य करते देखकर काम मोहित होने से वीर्य स्खलित हो गया, जिससे कुपित होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप देते हुए कहा कि तुम गंधर्व शरीर को त्याग कर शूद्र योनि को प्राप्त हो जाओ। शाप सुनकर उपवरहण ने तत्काल उस शरीर को योग क्रिया के द्वारा छोड़ दिया और कालांतर में द्रुमिल गोप की पत्नी कलावती के गर्भ से उत्पन्न होकर दासी पुत्र कहलाए। द्रुमिल गोप के स्वर्ग सिधार जाने पर कलावती एक सदाचारी ब्राह्मण के घर सेवा कार्य करती थी और सेवा कार्य करते हुए अपना जीवन यापन करने लगी। उस समय का अपना चरित्र बताते हुए नारद जी ने व्यास जी से कहा कि मैंने ब्राह्मण के घर चातुर्मास्य बिताने के लिए संतों में निवास किया। ब्राह्मण की आज्ञा से मैं माता समेत संतों की सेवा में लगा रहता था और पात्रों में लगी हुई उनकी जूठन दिन में एक बार खा लिया करता था, जिससे मेरे सभी पापों का हरण हो गया और हृदय शुद्ध हो गया। जैसा भजन पूजन वे लोग करते थे, उसमें मेरी भी रुचि होती चली गई। चातुर्मास्य करके जाते हुए साधुओं ने मुझ शांत विनम्र बालक को भगवान के रूप ध्यान और नाम जपने का उपदेश दिया। कुछ ही दिन के पश्चात सायंकाल में गाय दोहकर लौटते समय सांप के काटने से माता की तो मृत्यु हो गई। तब मैं
भगवान की कृपा का सहारा लेकर उत्तर दिशा की ओर वन में चला गया। वन में जाकर वहां जब थक गया तो थक कर पीपल के नीचे बैठ गया। पीपल के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए मेरे हृदय में प्रभु स्वयं प्रकट हो गए। मैं आनंद मग्न हो गया, परंतु वह झांकी तो विद्युत की भांति आई और चली गई। मैं पुनः दर्शन पाने के लिए व्याकुल हो गया। उस समय आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए बतलाया, अब इस जन्म में तुम मुझे नहीं देख सकते हो। यह एक झांकी तो मैंने तुम्हें कृपा करके इसलिए दिखलाई कि इसके दर्शन में तुम्हारा चित्त मुझ में लग जाए। तब मैं दयामय भगवान को प्रणाम करके उनका गुण गाते हुए पृथ्वी पर घूमने लगा। समय आने पर मेरा वो शरीर छूट गया। तब दूसरे कल्प में मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन गया। व्यास जी, अब तो जब मैं वीणा बजाकर प्रभु का गुणगान करता हूँ तो बुलाए हुए की तरह भगवान मेरे चित्त में तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं। नारद जी देवर्षि हैं तथा वेदांत, योग, ज्योतिष, वैद्यक, संगीत तथा भक्ति के मुख्य आचार्य भी हैं। पृथ्वी पर भक्ति प्रचार का श्रेय श्री नारद जी को ही है। भक्ति देवी तथा ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर करते हुए वृंदावन में आपने प्रतिज्ञा की कि हे भक्ति देवी, कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। अतः कलयुग में दूसरे धर्मों का तिरस्कार करके और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे करके जन जन और घर घर में तुम्हारी स्थापना करूं तो मैं हरिदास ना कहाऊं। स्वयं भक्ति ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे ब्रह्मपुत्र, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे एक बार के उपदेश से प्रहलाद ने माया पर विजय तथा ध्रुव ने ध्रुव पद प्राप्त कर लिया। यह क्या थोड़ी बात है। यथा जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकुलय ध्रुवपदमपि यातो यत्कृत्पातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। तो दोस्तों, यह श्री नारद जी के बारे में लिया गया वृतांत श्री भक्तमाल से आपको सुनाया गया। ये वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर वृतांत के प्रति पढ़कर समझकर अगर उसमें कोई त्रुटि हो या आपकी कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में उसको अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत देता रहूँगा, ऐसा मेरा वादा है। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की, ब्रह्मा जी की जय, श्री नारद जी की भी जय।